हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के गोपी वर्सेस द सब रजिस्ट्रार एंड अदर्स के केस में ये कहा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होती है, उसमें जो सब रजिस्ट्रार की जो ड्यूटी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। इसका बिल्कुल भी ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दिया गया है, जिसके नाम पर रजिस्ट्री है, वो ओनर है। तो रजिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? देखिए, दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी वो होती है जो बेच रही होती है, एक पार्टी होती है जो खरीदती है। इन लोगों के बीच में एक डीड बनती है जो होती है सेल्स डीड। अब सेल्स डीड आपने कितनी अच्छी बनाई है उस पर डिपेंड करता है। उस सेल्स डीड पर बायर, सेलर और विटनेसेस साइन करते हैं। जो ख़रीद रहा है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करता है। ये सब कुछ सब रजिस्ट्रार को जमा किया जाता है। साथ में सबकी आईडी प्रूफ लगती हैं। सब रजिस्ट्रार सब चीज़ों को वेरीफाई करता है, फिर रजिस्टर करता है और फिर एक सर्टिफाइड कॉपी देता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको दी जाती है। ये एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो सब रजिस्ट्रार है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। वो ये वेरीफाई नहीं करता है कि जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो ओरिजिनल ओनर था कि नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नॉन ओनर भी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे केसेस होते हैं, लोग फेक सेल्स डीड बनाते हैं। अगर आपने घोंसला का घोंसला पिक्चर देखी होगी तो उसमें बहुत क्लियरली समझाया गया है कि फेक सेल्स डीड बनती है। फिर हो सकता है कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे उसके हकदार हैं उस प्रॉपर्टी में, और कुछ लोगों ने कुछ फैमिली मेम्बर्स को हटा दिया है, म्यूटेशन में से हटा दिया है और बाकी लोगों ने प्रॉपर्टी बेच दी है, या फिर किसी ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को से रिलेटेड डील करिए, और उसने प्रॉपर्टी बेच दी है। तो ये सब ओनर नहीं थे प्रॉपर्टी के, लेकिन प्रॉपर्टी बेच दी, और जिसको बेची अब वो भी ओनर नहीं है, लेकिन उसने रजिस्टर करा ली प्रॉपर्टी अपने नाम पर। इसलिए रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो अगर ये बाद में प्रूफ हो जाता है कि आप ओनर नहीं हैं, आपको गलत प्रॉपर्टी बेची गई है, आप इसको सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डीड कैंसिल हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन कि इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का क्या मतलब होता है? देखिए, ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आपका एक लीगल राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक टाइटल डीड होनी चाहिए। आप म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में भी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हाँ, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, आपके पास उसका पोजेशन होना चाहिए, बहुत टाइम से आप उसको यूज़ कर रहे होने चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो कोर्ट के पूरे डिक्लेरेशन सब कुछ होना चाहिए आपके पास। तो आखिर में यही बात है कि रजिस्ट्रार डज नॉट चेक्स ओनरशिप, मतलब वो नहीं चेक करता है कि ओनरशिप है कि नहीं। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करता है, आइडेंटिटी चेक करता है, वो देखता है किसने साइन करी है, किसने डीड सबमिट किया है। वो गारंटी नहीं करता है कि जो सेलर है उसका क्लियर टाइटल है। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेची गई है तो आप एक सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी को ख़रीदें तो प्लीज़ वेरीफाई कीजिए कि जो बेच रहा है उसकी टाइटल डीड है कि नहीं, उसके पास इनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट है कि नहीं, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में उसका क्लियर है कि नहीं कि हाँ भाई प्रॉपर्टी उसी के नाम की है, उसके पास टैक्स रिसिप्ट्स, यूटिलिटी बिल्स हैं कि नहीं, वो प्रॉपर्टी उसी बंदे की पोजेशन में है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये है कि ये सब चीज़ें चेक करना इतना आसान मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप बिल्डर से ख़रीदें, और वो भी एक रेप्यूटेड बिल्डर से ख़रीदें, और वो ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदें जो रेरा रजिस्टर्ड है। रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत आता है। इसमें क्या होती है, हर स्टेट में होती है रेरा अथॉरिटी। बिल्डर चीट नहीं कर सकता, फेक प्रॉमिसेस नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदिए जिसमें बैंक लोन दे रहा है, बैंक भी अपनी तरफ से प्रॉपर्टी को अच्छे से वेरीफाई करेगा। तीसरा, आप वो प्रॉपर्टी ख़रीदिए जिसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी इशू करती है कि बिल्डर ने बिल्डिंग कंप्लीट कर ली है एज़ पर अप्रूव्ड प्लान,
कि जी ये ऑक्यूपेशन के लिए, मतलब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है बिल्डिंग। ऐसे करने से आप बहुत सारे रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। थैंक यू।